सभा जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। भरतपुर संभाग के सभी कॉन्ट्रैक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन। अचानक बड़ी दरों को लेकर सभी ठेकेदार चिंतित। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी की समिति ने सौंपी रिपोर्ट। स्थानीय प्रशासन और सरकार को बताया जिम्मेदार। सुर्खियों में राजस्थान के धौलपुर का सरकारी स्कूल को देखने के लिए विदेश से आ रहे लोग। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है सरकारी स्कूल। भरतपुर में वैर में स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ। उपखंड अधिकारी ने किया मेले का शुभारंभ। मेले में मिली लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं। और भरतपुर के महलपुर चुरा गांव में दो पक्षों में हुआ विवाद। विधायक ने की सौहार्द बनाए रखने की अपील। विधायक ने की मामले में बीच बचाव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां राजस्थान के भरतपुर में स्वास्थ्य सहायक कर्मचारियों के समर्थन में अब भरतपुर के सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बिजली घर से कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई है, जिसमें पूर्व सांसद पंडित राम किशन सहित बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित अन्य समाज के लोगों ने कर्मचारियों के साथ मौजूद होकर अपना समर्थन दिया। प्रदेश में कोरोना काल के समय लगाए गए संविदा कर्मियों को हटाए जाने के बाद अब आमजन भी संविदा कर्मियों के साथ उतर आए हैं। बता दें कि कोरोना काल में संविदा कर्मियों को लगाया गया था। जैसे ही कोरोना की रफ्तार कम हुई तभी सभी संविदा कर्मियों को हटा दिया गया। अब सीएचसी मांग कर रहे हैं कि उन्हें 2022 संविदा कैडर में शामिल किया जाए और उनकी तनख्वाह को भी बढ़ाया जाए। जब कोरोना पीक पर था तब संविदा कर्मियों की भर्ती की गई थी, लेकिन जब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी तो कोरोना काल में लगाए गए संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया। उस समय नौजवानों ने सेवा दी थी और सरकार ने इनको जब लिया था तब ये नहीं कहा था कि हम आपको 6 महीना में 2 महीना में हटा देंगे। इन्हें कहीं प्राइवेट काम करते वो काम भी छोड़े और सरकार की सेवा दी। तो मेरा कहना ही है कि सरकार पर कुछ भी दबाव सही, आर्थिक हालत कैसी भी सही, जब और कामों के लिए पैसा निकल सकता है तो इनको निश्चित तौर पर सरकार को सेवा देनी चाहिए। दूसरा जो मुद्दा और है विशेष कि डॉक्टर वगैरह होते हैं वो तो बड़े परिवार के, ये ज्यादातर जो लोग हैं ये छोटे परिवार से आए हुए लोग हैं। आमतौर पर किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। मैं समझता हूँ गंभीरता से विचार करेंगे और इनकी मांग कर जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। राजस्थान पीएचईडी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन भरतपुर संभाग के सभी कॉन्ट्रैक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष जगदीश सिंह अवार ने इस दौरान बताया कि बाजार में पिछले 50 सालों से जो दरें नहीं बढ़ी थी अब अचानक बढ़ गई हैं और इन्हीं बढ़ी दरों को लेकर सभी ठेकेदार चिंतित हैं। 60% से लेकर 125% तक सभी वस्तुओं की अचानक दरें बढ़ा दी गई हैं। पाट, सरिया, गिट्टी जैसी तमाम चीजें बाजार में महंगी मिल रही हैं। बाजार में बढ़ी हुई कीमतों को लेकर सभी ठेकेदारों को काम करने में परेशानी हो रही है। सरकार द्वारा हमें जो कीमतें दी जा रही हैं वो काफी कम है, इसलिए सरकार से उनकी मांग है कि बाजार में जो बढ़ी कीमत के लिए टेंडर में एनक्लोजर है उस हिसाब से कीमतों में भी बढ़ोतरी की जाए। बढ़ी हुई है और वो 100 से और 150% बढ़ चुकी है। कंपनियां हम एडवांस पैसा देने के बाद भी कंपनियां हमको माल नहीं दे पा रही हैं, समय पर वर्क पूरा नहीं हो रहा है। प्राइस वेरिफिकेशन वेरिएशन इतना ज्यादा आ चुका है कि कॉन्ट्रैक्टर सक्षम नहीं है काम करने के लिए। इसलिए हमने ये फैसला किया है, कल धरना देंगे और कल ही शाम से हम अपना पूरा काम बंद करते हैं। और इसीलिए हम संभागीय आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय, अतिरिक्त मुख्यमंत्री पीएचईडी भरतपुर
ऐसी भरतपुर सबको हम ज्ञापन देके आए। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी इन समस्याओं पे सभी गौर करें, सभी अफसर करें और आप हमारा ये जो संदेश है इसको आगे बढ़ाएं। ये जो बाजार में पिछले 50 साल से जो दरें नहीं बढ़ी हैं, जो अब एकदम अचानक भूचाल सा जो बाजार में आया है, 60% से लेके और 125% तक दरें सभी चीजों की बढ़ गई हैं। पाइप लो, सरिया लो, गिट्टी लो, स्टील लो, जो भी बाजार में बढ़ गई है। और इन स्थितियों में हम ठेकेदारों को काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार से हम चाह रहे हैं कि हमारे टेंडर में एक है क्लोजर है, उसके तहत बढ़ी हुई कीमतों का बाजार में आकलन करवा के हमको प्राइस वेरिएशन दिलाया जाए, जिससे अपन ठेकेदारों को कुछ राहत मिल सके और हम कार्य कर सकें। बढ़ते आगे, जहां देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष योगेंद्र रवाना आज नदबई पहुंचे, जहां वो नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें पूजा अर्चना कर देव नारायण बोर्ड अध्यक्ष ने दमकल की गाड़ी सहित सफाई के अन्य उपकरणों का शुभारंभ किया। बता दें कि इससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने माला और साफा पहनाकर देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष का अभिनंदन किया। बाद में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ने विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का संदेश देते हुए बजट की कमी नहीं रहने और विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को एकजुट होने के लिए भी कहा। वहीं मौके पर तमाम लोग मौजूद नजर आए। तो देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष नदबई पहुंचे हैं, जहां नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं और इस दौरान सफाई उपकरणों को भी उन्होंने शुभारंभ किया है। बता दें कि मौके पर संदेश देते हुए बजट की कमी नहीं रहने की बात भी कही है। वहीं विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को एकजुट होने का संदेश भी देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष देते हुए नजर आए हैं। बता दें कि इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही थी। दरअसल देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष नदबई पहुंचे हैं और इस दौरान नगर पालिका की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें वो शामिल होने पहुंचे थे। मौके पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद देवनारायण बोर्ड ने जनता को संबोधित करते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया। साथ ही बजट में कमी नहीं रहने की बात कही। साथ ही विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को एकजुट होने का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर जहां तमाम लोग मौजूद नजर आ रहे थे, वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही थी। प्रदेश की सरकार से मांग चली आ रही थी, यहाँ पे फायर की गाड़ी नहीं थी और इसी तरह ऑटो टिपर की भी कमी थी और हमारी जो सीवर सेंक्शन मशीन है उसकी भी कमी थी। और ये अभी सरकार की तरफ से हमें उपलब्ध हुई है। आज उसका विधिवत हरी झंडी दिखा के मैंने और हमारी बहन नगर पालिका चेयरमैन और सभी सम्मानित पार्षदों ने अभी हरी झंडी दिखाई है। और फायर की गाड़ी की एक बड़ी समस्या थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आग लग जाती थी, गाड़ी नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि एक जो गाड़ी थी वो भी अच्छी हालत में नहीं थी। पिछले दिनों बाजार में भी कई जगह आग लगी, तो गाड़ी ठीक स्थिति में न होने के कारण जितना काबू जल्दी समय में पा सकते हैं वो नहीं पाया गया। और इसी तरह कई जगह खेतों में भी आग लगी, गांवों में भी लगी, लेकिन एक बड़ी कमी खली चली आ रही थी फायर की गाड़ी की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे मंत्री शांति धारीवाल साहब को कि उन्होंने 3000 लीटर की जो हमें गाड़ी दी है फायर की। वहीं भरतपुर में राहुल उबार युवा टीम ने सर्किट हाउस में सांसद रंजीता कोहली का सम्मान और स्वागत किया। मौके पर उबार ने बताया कि सांसद रंजीता कोहली इंसानियत के नाते कार्य करती रहती हैं। अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर के विकास के लिए और भवन निर्माण के लिए वो लगातार प्रयासरत रहती हैं। छात्री, युवा और छात्रों के लिए वो हमेशा तत्पर नजर आती हैं। तो भरतपुर की तस्वीर, जहां सांसद रंजीता कोहली का भव्य स्वागत हुआ है, सम्मानित उन्हें किया गया है और मौके पर ये बताया गया है कि सांसद रंजीता कोहली इंसानियत के नाते हमेशा कार्य करती रहती हैं। वो क्षेत्र के युवाओं और छात्रों के उज्जवल भविष्य की लगातार कामना करती हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए लगातार प्रयास भी करती हैं। ये तस्वीरें जहां उनको सम्मान दिया गया है और अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर के विकास के लिए और भवन निर्माण के लिए वो लगातार तमाम प्रयास करती हुई नजर आती हैं। इसी कड़ी में छात्रों के विकास पर भी हमेशा उनकी नजर रहती है। किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, छात्रों का विकास संभव हो, उसके लिए वो लगातार प्रयास करती हुई भी नजर आती हैं। वहीं भरतपुर के बयाना में तापमान बढ़ोतरी के साथ ही आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार दोपहर बयाना के जलदाय विभाग परिसर में कचरे के ढेर को जलाने के लिए लगाई आग ने अचानक भीषण रूप ले लिया।
आग से परिसर में रखे सीमेंट के दर्जनों नए पाइप चटक कर टूट गए। बता दें कि ये पाइप हाल ही में स्वीकृत हुई पेयजल योजना के काम में आने थे। वहीं आधा दर्जन पेड़ भी जलकर नष्ट हो गए। आग से बने धुएं के गुबार आसपास के क्षेत्र में फैल गए, जिसके बाद कर्मचारियों ने बाल्टी और नली लगाकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। तो भरतपुर में जलदाय विभाग परिसर में आग लगी है। आपको बता दें कि तापमान जहां लगातार बढ़ रहा है, वहीं तापमान बढ़ने के चलते क्षेत्र में आसपास के इलाकों में आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। भरतपुर के बयाना की ये तस्वीर, जहां तापमान बढ़ोतरी के साथ साथ आगजनी की घटनाएं भी अब आम बात हो गई है। सोमवार दोपहर की अगर बात करें तो यहां बयाना के जलदाय विभाग के परिसर में अचानक कचरे के ढेर में जो आग लगाई गई थी उसने भीषण रूप ले लिया। ये तस्वीरें जहां कचरे के ढेर में लगाई गई आग ने अचानक भीषण रूप ले लिया। हालांकि इस दौरान क्या कुछ नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर तमाम लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी लगातार जारी है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया है और कोशिश लगातार आग बुझाने की जा रही है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि इस दौरान ये पाइप हाल ही में स्वीकृत हुए पेयजल योजना में काम आने थे, जो इस आगजनी की घटना में जलकर खाक हो गए हैं। तो जलदाय विभाग परिसर में आग लगी है। भरतपुर के बयाना की ये तस्वीर, जहां जलदाय विभाग परिसर में अचानक आग लग गई। बता दें कि आगजनी की घटनाएं लगातार तापमान बढ़ोतरी के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि गनीमत ये रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन अभी भी आग रफ्तार पकड़े हुए है। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई हैं और तमाम लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लोग और कर्मचारी बाल्टी और नली लगाकर पानी के माध्यम से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। भरतपुर के बयाना की तस्वीर, जहां कचरे के ढेर को जलाने के लिए आग लगाई गई थी और इस आग ने भीषण रूप ले लिया। देखते ही देखते ये आग इतनी विकराल हो गई कि आसपास के रखे सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। और अब बात अलवर की करेंगे, जहां राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर बीजेपी की ओर से गठित कमेटी ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी में शामिल बीजेपी सांसद सुमेधानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मौका निरीक्षण और तथ्यों के आधार पर यह साफ है कि मंदिर तोड़ने के लिए राजगढ़ का स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। हालांकि बीजेपी बोर्ड होने के बावजूद पार्षद क्या कर रहे थे, इस सवाल पर सांसद घिरे हुए नजर आए। तो राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में जहां बुलडोजर पर सियासत गरमाई हुई है, वहीं राजस्थान भी इस बुलडोजर की सियासत से अछूता नहीं है। दरअसल राजस्थान के राजगढ़ के अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले को लेकर बीजेपी की ओर से कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया और अवैध अतिक्रमण का हवाला देते हुए मंदिर को तोड़ दिया गया, जिससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। लोगों में जहां नाराजगी है, वहीं कांग्रेस को बीजेपी एक बार फिर से बुलडोजर चलाने के मामले में घेरती हुई नजर आ रही है। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने का मामला अब थमता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा है। एक के बाद एक राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। वहीं सतीश पूनिया को बीजेपी की गठित कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। वहीं कमेटी में शामिल बीजेपी सांसद सुमेधानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। हालांकि इस दौरान उनका कहना है कि मौका निरीक्षण और तथ्यों के आधार पर यह साफ हो गया है कि मंदिर तोड़ने के लिए राजगढ़ का स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि बीजेपी बोर्ड होने के बावजूद वहां के पार्षद क्या कर रहे थे, तो इस पर सांसद घिरे हुए नजर आए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में सियासत बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ दिया गया था। 300 साल पुराना यह मंदिर बताया जा रहा था, जिसके बाद अब मंदिर टूटने के बाद लगातार सियासी भूचाल राजस्थान में देखने को मिला है। हालांकि ये तस्वीरें देश के कोने कोने से निकल करके सामने आ रही हैं, जहां बुलडोजर पर राजनीति होती हुई नजर आ रही है। वहीं राजस्थान भी इस राजनीति से अछूता नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर से जुबानी जंग और तेज हो चली है।
इसी कड़ी में सतीश पुनिया को रिपोर्ट सौंपी गई है बीजेपी की तरफ से। और कमेटी में शामिल बीजेपी सांसद सुमेधानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां एक तरफ कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ खुद अपने ही सवाल में भी सांसद घिरते हुए नजर आए हैं। जो दरअसल बीजेपी बोर्ड होने के बावजूद पार्षद क्या कर रहे थे जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वो मौन नजर आए। और अब बात भरतपुर की करेंगे, जहां वैर में स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से सोमवार को वैर में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन वैर उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव ने किया। इस दौरान वैर उपखंड अधिकारी मुनिदेव यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। वैर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हजारीलाल ने बताया कि आयोजित स्वास्थ्य मेले में हड्डी, कान, नाक, आंख और स्त्री रोग के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि स्वास्थ्य मेले में मरीजों की जांच की गई और निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएल मीरा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर आज खंड वैर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में चिकित्सा विभाग के साथ साथ अन्य विभाग और एनजीओ का भी सहयोग रहा, जिसमें सभी बीमारियों के उपचार और रेफरल सहित ब्लड डोनेशन से लेकर दिव्यांगों के सर्टिफिकेट बनाने तक के सभी कार्य एक ही छत के नीचे किए गए। बता दें कि इस शिविर में मरीजों के स्वास्थ्य का चेकअप किया गया और निःशुल्क जांच कर मरीजों को दवाइयां भी दी गई, जिसमें रक्तदान शिविर, टेलीमेडिसिन के जरिए बीमारियों का परामर्श और उपचार, टीकाकरण के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य, कोविड टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डी रोग विशेषज्ञ की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। वहीं मेले में आंख, दांत के चेकअप के साथ साथ टीबी और चर्म रोगों का इलाज भी किया गया। साथ ही परामर्श और सभी गैर संचारी बीमारियों जैसे कि कैंसर, बीपी, शुगर, स्ट्रोक की स्क्रीनिंग, तंबाकू छुड़वाने के लिए काउंसलिंग सेवा, परिवार कल्याण सेवाओं और उपयोग की काउंसलिंग, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों का उपचार और गंभीर बीमारियों के होने पर फ्री उपचार के लिए रेफरल की सेवा, साथ ही कैशलेस इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। तो स्वास्थ्य मेले का आयोजन यहां भरतपुर के वैर में किया गया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देश पर यहां स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया, जहां तमाम मरीजों की जांच की गई। वहीं मौके पर निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। बता दें कि आंख, कान, नाक, हड्डी और चर्म रोग जैसे तमाम रोगों का इलाज यहां किया गया, चेकअप यहां लोगों का किया गया। कई मरीज यहां पहुंचे थे चेकअप कराने, डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद थी। ये तस्वीरें भरतपुर के वैर की, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे और इस दौरान चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मरीज यहां चेकअप करवाने पहुंचे और डॉक्टर्स की टीम की मौजूदगी में यहां तमाम लोगों की जांच की गई। बता दें कि वैर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हजारीलाल ने इस दौरान बताया कि आयोजित स्वास्थ्य मेले में हड्डी, कान, नाक, आंख और स्त्री रोग के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया है। इस स्वास्थ्य मेले में मरीजों की जांच भी की गई है, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई हैं। अप्रैल से 19 अप्रैल तक पंचायत समिति स्तर पर लोक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भुसावर में 22 तारीख को और आज अभी 25 तारीख को वैर पंचायत समिति स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वैर पर ये मेला आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ यहाँ सभी प्रकार की जांचें। बढ़ते आगे, जहां महलपुर चुरा कांटे पर महलपुर चुरा गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह जाटव ने समझौता कराया। बता दें कि जाटव समाज और राजपूत समाज में जाति संघर्ष का मामला कुछ दिन पहले ही सामने आया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह जाटव ने आज दोनों पक्षों में सार्वजनिक रूप से समझौता करवा दिया है, जहां एक जगह पर बैठे दोनों पक्षों के गिले शिकवे दूर किए गए, साथ ही आपसी मेल मिलाप और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील कर ये समझौता कराया गया। वहीं सभी लोगों ने गिरिराज महाराज के जयकारों के साथ आपस में भाईचारा कायम रखने का संकल्प भी लिया। बता दें कि मौके पर विधायक ने महलपुर चुरा गांव के शमशान में एक हैंडपंप और ओपन हॉल बनाने की घोषणा भी की। साथ ही अम्बेडकर पार्क की जमीन पर जमीन आवंटन कराने और पार्क निर्माण के लिए 5 लाख रुपए के विकास कार्य कराने की घोषणा भी की। तो भरतपुर का ये मामला, जहां
महलपुर चुरा गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ था। आपको बता दें कि इस दौरान जाटव समाज और राजपूत समाज में जातीय संघर्ष का मामला कुछ दिन पहले निकल करके सामने आया था, जिसके बाद लगातार आसपास के क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों में सार्वजनिक रूप से समझौता कराया गया। ये समझौता क्षेत्रीय विधायक अमर सिंह जाटव ने कराया और मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी देखने को मिली। साथ ही आसपास के लोग भी समझौते के दौरान मौके पर मौजूद नजर आए। बता दें कि एक जगह पर बैठे दोनों पक्षों के बीच गिले शिकवे को दूर किया गया। साथ ही आपसी मेल मिलाप और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की लोगों से अपील भी की गई। दोनों पक्षों में समझौता कराया गया। और सदर थाना क्षेत्र के गांव कासौत में रविवार की दोपहर खेत में एक अधेड़ महिला कृषि कार्य करते हुए बेहोश हो गई, जिसे परिजन इलाज के लिए डीग के रेफरल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। वहीं पीड़ित परिजनों के मुताबिक महिला खेत पर काम कर रही थी, जो अज्ञात कारणों के चलते बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए डीग अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वाइफ ऑफ भूरी सिंह करके कासौट से एक डेड बॉडी लेके आए हैं, जिसमें पुलिस और परिजनों का कहना है कि ये जो है अज्ञात कारणों से खेत पर काम करते समय मृत्यु हुई। तो उसके जो है सैंपल ले लिए और बाद में कारण पता लगा। 4:30 बजे करीब सूचना आई थी कि ग्राम कासौट में एक महिला की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने एक FIR दी है, अपने अस्पताल में एक तहरीर दी है कि निरंजन ने दी है कि मेरी माँ खेत में कार्य करने गई थी, जो अज्ञात कारणों से बेहोश हो गई। जिसको मुझे सूचना मिली, मैं उसको लेकर आया तो रास्ते में उसने समझी। और पुलिस अधीक्षक कार्यालय दौसा में जिले में अपराध की स्थिति पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान SP ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंडिंग प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें और हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जिससे हाईवे पर लूट जैसी वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा SP ने हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हाईवे के स्थानों पर अधिक दुर्घटना होती है या जो एक्सीडेंटल और ब्लैक स्पॉट हैं, उनकी पहचान करने के लिए भी निर्देशित किया। SP ने पुलिस के अधिकारियों को लोकल और स्पेशल एक्ट के तहत अवैध शराब की रोकथाम के लिए कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों में सुरक्षा का भाव विकसित हो सके और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ सके। इस दौरान एडिशनल SP कानून और व्यवस्था डॉक्टर लालचंद कायल और एडिशनल SP अपराध दिनेश शर्मा, दौसा CO कालूराम मीना सहित जिले के सभी CO और विभिन्न थानों के थानाधिकारी भी मौजूद नजर आए। बढ़ते आगे बात अब दौसा की करेंगे, जहां डोमिनेंट कॉलेज के तत्वाधान में शुरू की गई नो व्हीकल डे की अनूठी पहल को अपनाने का शहरवासियों को संदेश देने के लिए डोमिनेंट कॉलेज इको क्लब और दौसा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आज सुबह 7 बजे चुंगी सर्कल से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिस रैली में स्काउट के रोवर्स, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। नो व्हीकल डे मनाने के लिए सांकेतिक और संदेशात्मक रैली को DFO दौसा V कीर्तन कुमार और यातायात निरीक्षक बनवारी लाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि रैली आनंद शर्मा स्कूल, नेहरू गार्डन, गांधी तिराहे से होते हुए कोतवाली थाने तक पहुंची। समापन के दौरान कोतवाली थाने के सभी स्टाफ द्वारा नो व्हीकल डे को निश्चित रूप से मनाने की बात कही गई। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश गौतम, दौसा क्लब की डॉक्टर रजनीश शर्मा, इको क्लब प्रभारी रोवर रीडर मनीष शर्मा, विकास सैनी, रवि शर्मा सहित तमाम लोग मौजूद नजर आए। तो दौसा की ये तस्वीर, जहां नो व्हीकल डे की अनूठी पहल निकल करके सामने आई है। बता दें कि डोमिनेंट कॉलेज के तत्वाधान में ये पहल की गई और रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें दौसा की, जहां नो व्हीकल डे के तहत रैली निकाली गई और लोगों से यहां अपील की गई, लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए नो व्हीकल डे के दौरान रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। और टोडाभीम तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत भंडारी अंदरूनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में स्थानीय भामाशाह राजेंद्र सिंह चौहान के द्वारा उनके स्वर्गीय पिता शिवराज सिंह चौहान की याद में स्थानीय विद्यालय में
मां सरस्वती की प्रतिमा पर विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा की गई। मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान विधानसभा में उपनेता विपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर की पत्नी चांद कंवर बाई और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चुनलाई, राजपूत सभा करौली के अध्यक्ष अजय सिंह पहुंचे। वहीं चांद कंवर बाईसा ने समाज के लोगों को संबोधित किया और कहा कि राजपूत समाज अन्य समाजों को ऊपर उठाते हुए अब पिछड़ गया है। उन्होंने राजपूत समाज में पहले नशे के प्रचलन को त्यागने की मार्मिक अपील भी की। उन्होंने कहा कि कई राजेंद्र चौहान के द्वारा विद्यालय प्रांगण में मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वो शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय पहल है। उन्होंने राजपूत समाज के लोगों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल देने की भी अपील की। वहीं राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत समाज की उत्पत्ति सिर्फ समाज की रक्षा करने के लिए हुई है। राजपूत समाज की संस्कृति बहुत प्राचीन है। ये समाज सभी संस्कृतियों को जोड़ने और उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के बेरोजगारों को रोजगार के लिए सबको एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लोकेंद्र सिंह लोटपाड़ा, उधो सिंह, जयेंद्र सिंह, महामंत्री एडवोकेट राजकुमार सिंह, टोडा भीम सिंह राजावत, गोवर्धन सिंह, नरेंद्र सिंह भंडारी सहित तमाम लोग मौजूद नजर आए। तो टोडा भीम तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत भंडारी अंदरूनी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में स्थानीय भामाशाह राजेंद्र सिंह चौहान के द्वारा उनके स्वर्गीय पिता की याद में मां सरस्वती की प्रतिमा का विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा की गई और लोगों से यहां जागरूकता लोगों के बीच फैलाई गई। और इसी के साथ मारो राजस्थान में तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की।